दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर कुछ अच्छी खबर प्राप्त हुई है। 6000 पदों पर शासनादेश क्या होगा जारी। अगर 6000 पदों पर शासनादेश जारी हो जाता है तो कट ऑफ आपने जितना पहले उम्मीद किया था उससे 4-5 गुणांक आप मान के चलिए, 4 से 5 गुणांक कम चला जाएगा कट ऑफ। क्या नए सत्र में भर्ती हो जाएगी पूरी? तो तमाम तरह के सवाल अभ्यर्थियों के मन में है, जिसको लेकर यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी अभ्यर्थियों से जो कि इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग ज़रूर कर दिया करिए। जैसा कि आपकी भर्ती में देखें कि हज़ारों अभ्यर्थी जो हैं वो 90-97 पर पास हैं। 42,000 प्लस अभ्यर्थी हैं, लेकिन पदों की संख्या अगर आपने देखा होगा तो अभी तक इतने कम पद आपको देखने को मिले हैं। और ये पद आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखने को मिलते हैं समय समय पर। 1894 पद, जिसमें कि सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक दोनों ही पद शामिल हैं, दोनों के ही। तो यहाँ पर 6000 पदों को लेकर जो अभ्यर्थियों की मांग है वो पहले भी जारी थी, पहले भी चल रही थी, लेकिन बीच में कोर्ट में मैटर जाने की वजह से अभ्यर्थी उसमें व्यस्त हो गए। फिर उसके बाद सीटों को लेकर जो है उतना ध्यान किसी ने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही ऑर्डर रिजर्व हुआ और उम्मीद बढ़ी कि फैसला जो है अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा और बहुत जल्द ही अच्छी खबर देखने को मिलेगी, वैसे ही अभ्यर्थियों ने यहाँ पर प्रयास प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में आप देखेंगे प्रिंट मीडिया बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से 6000 सीटों पर जो मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी जो ज्ञापन दिया है उसको लेकर। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे जो अभ्यर्थी कल शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे 6000 सीटों की मांग को लेकर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को पूर्ण कराने तथा अध्याचन में आए हुए समस्त 6000 पदों को जोड़कर भर्ती कराने हेतु ज्ञापन। और प्रयागराज जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती यहाँ पर देखेंगे पिछले लगभग 3 वर्षों से लटकी हुई है तथा लगभग 2.5 वर्षों से कोर्ट के अधीन ये भर्ती है, जिसका ऑर्डर 1 फरवरी को उच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 36 में रिजर्व हो गया और जिसका ऑर्डर जल्द ही आने की संभावना है। माननीय न्यायालय से ऑर्डर आते ही शिक्षा निदेशालय से भर्ती को जल्द पूर्ण कराने के लिए था बाकी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए कल जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे के नेतृत्व में आप यहाँ पर देखेंगे अपर शिक्षा निदेशक से वार्ता हुई और अपर शिक्षा निदेशक ने ऑर्डर आते ही भर्ती को जल्द पूर्ण कराने के लिए आश्वासन भी दिया है। सीट वृद्धि तथा आए हुए समस्त अध्याचन पदों को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास भी करने का आश्वासन दिया है और जो जो अभ्यर्थी उसमें शामिल थे उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, आप सभी देख पाएंगे। और साथ ही नागेंद्र पांडे पूर्व सैनिक ने बताया कि उच्च न्यायालय से निर्णय आने के बाद लखनऊ तथा प्रयागराज के सभी अधिकारियों से मिलकर सभी मुद्दे पर वार्ता होगी तथा भर्ती को जल्द पूर्ण कराने तथा सभी आए हुए अध्याचन वाले पदों को इसी भर्ती में जुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आए विभिन्न विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया, आप सभी देख पाएंगे। तो इस प्रकार से अभ्यर्थियों का प्रयास जो है ज्ञापन दिया गया इनके द्वारा और कहीं न कहीं इसका प्रभाव बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आश्वासन मिला है कि जो भी पद हैं, जो भी रिक्त पद हैं, जो भी अतियाचन के पद हैं उनको जोड़ते हुए भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। चाहे सीटों की संख्या 6000 को लेकर बात करें या फिर 1894 जो कि जिसमें कि सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक दोनों ही पोस्ट शामिल है। ये दोनों ही पद या फिर ये पदों की संख्या आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से ही देखने को मिली है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे पहले जब भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कोई भी खबर आती थी तो उसमें 1894 पोस्ट लिखा रहता था। तो अध्याचन के जो पद या फिर कहें कि उस टाइम 6000 पद रिक्त थे, उसके बाद देखेंगे उसके बाद भी पद रिक्त हुए होंगे, लेकिन अभ्यर्थियों ने उसके बाद जो खाली पद हैं उसको नहीं जोड़ने के लिए कहा है। केवल और केवल उस टाइम जो पद थे 6000 पद उनको जोड़ने के साथ उस भर्ती जो है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने और शासनादेश 6000 पदों पर जारी हो इसके लिए प्रयास किया और उम्मीद है कि ये जो अभ्यर्थियों का प्रयास है वो जो है निरर्थक नहीं जाएगा। इस पर बहुत जल्द ही फैसला आएगा और बहुत जल्द ही आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ भी होगी। कोर्ट ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अगर 6000 सीटें हो जाती हैं तो कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में भी अगर बात करें तो 70 गुणांक वाले अभ्यर्थी भी अपने आप को समझ सकते हैं कि आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कट ऑफ को लेकर जैसे ही सीटों की संख्या पर मुहर लगती है या फिर कुछ उम्मीदें जगती हैं कि हाँ सीटें बढ़ेंगी, तो आपको उसी आधार पर, जब सीटें बढ़ेंगी तो उसी आधार पर आपको कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज बताई जाएगी कि कितनी जा सकती है। क्योंकि अभी जो है सीटें ही फिक्स नहीं हैं और प्रत्येक विषय में कितनी सीटें हैं ये भी चीज़ नहीं फिक्स है। टोटल सीट और प्रत्येक विषय की सीट दोनों ही फिक्स नहीं है। तो यहाँ से केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि 75 आप मान सकते हैं। ठीक है, ये मात्र अनुमान है। बाकी जैसे ही सीटों की संख्या कंफर्म होती है, विषयवार कितनी सीटें हैं कंफर्म होती हैं, तो उसके बाद जो अनुमान लगाया जाता है वो हो सकता है कि आपका सटीक जाए या वहाँ से थोड़ा बहुत आगे पीछे जा सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।